तो सोचिए क्या उस उद्योगपति का लोन माफ होना चाहिए जो 74 करोड़ रुपया 2-3 घंटे के लिए बर्बाद कर सकती है। तो ये सोचिए कि वो उद्योगपति माफी के लायक है क्या। और पूरे गुजरातियों को मालामाल करने की ये मोदी की गारंटी है और अमित शाह की गारंटी है, ये धनेश्वर महतो कह रहा। नजर खोल के आप लोग देखिए, तो क्या ऐसे देश के लुटेरे को फिर से आप प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे जो आपके खून पसीने की कमाई हर तरीके से जीएसटी लगा के लूट के उद्योगपतियों का घर भरने का काम कर रही है, और उद्योगपति नाचने वाली के ऊपर 74 करोड़ रुपया 2 घंटे के लिए लुटा रहे हैं। तो क्या ऐसे व्यक्तियों को आप लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं? और उद्योगपतियों से यह डील होता है भारत सरकार का, डंके की चोट पे कह रहा हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं मोदी जी। तो आप एक नमक हराम प्रधानमंत्री हैं, इस देश की जनता का नमक खा के और इस देश की जनता के साथ नमक हरामी करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं कह रहा हूं, उखाड़ के फेंक दो 2024 के अंदर, नहीं तो ये आपका जीना हराम कर देगा। हमारे देश के किसान भाइयों का किस तरीके से जीना हराम किया मोदी जी ने। 74 करोड़ रुपया नाचने वाली को सिर्फ कुछ घंटों के लिए यदि कोई उद्योगपति या कहें राजनीतिक दल के नेता यदि देते हैं तो कैसा लगता है आपको? 74 करोड़ रुपया 2-4 घंटे के लिए। तो ये सोचने की बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्योगपतियों का कर्जा केंद्र सरकार माफ करती है। आप सब जानते हैं, लाखों करोड़ रुपया माफ कर देती है ऐसे ही। तो सोचिए क्या उस उद्योगपति का लोन माफ होना चाहिए जो 74 करोड़ रुपया सिर्फ आपको क्या कहते हैं 2-3 घंटे के लिए बर्बाद कर सकती है। तो यह सोचिए कि वो उद्योगपति माफी के लायक है क्या। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और यदि देश के नागरिक से टैक्स लेके सरकार उद्योगपतियों का लोन माफ करती है, लेकिन वही हमारे देश के किसान भाई, गरीब मजदूर, उनका 10 रुपया माफ नहीं करती, तो सोच लीजिए ये सरकार को कितने हद तक सत्ता में बने रहने के लिए अधिकार बनता है क्या। ये बहुत गंभीर बात है कि आखिर 74 करोड़ रुपया 2-3 घंटे के लिए किसी नाचने वाली को दिया जा सकता है हमारे देश में। तो उद्योगपति कितने माला माल हैं, कितने शौक अपने पूरा करते हैं, ये हम सब जान सकते हैं इस चीज से। क्या होना चाहिए आप सब जरा सोचिए इस बात को। सोशल मीडिया पे काफी वायरल है वीडियो, आप सब देखिए। आश्चर्यजनक बात है कि हमारे देश के किसान अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी जान बाजी पे लगा रहे हैं, जान दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो क्या कहें गारंटी वाली सरकार है, वो यूं ही 15-15 लाख करोड़ रुपया यूं ही उद्योगपतियों का माफ कर देती है कि लो भाई। अब माफ क्यों किया जाता है? तो आपने वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है अभी देखा ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो खारिज किया है केंद्र सरकार की एक कानून को कि उद्योगपति जो चंदा देते हैं राजनीतिक दल को, वो जानने का अधिकार नहीं है आम जनता को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जानने का अधिकार है जनता को कि चंदा आप कहां से इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ये जानने का अधिकार है। तो उस कानून को निरस्त किया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने। तिलमिला गई भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार। तो भाई सौदेबाजी होती है
बहुत मोटी सौदेबाजी होती है, और वो सौदेबाजी का मास्टरमाइंड है भारतीय जनता पार्टी, कि हम आपको इतने लाख करोड़ रुपया माफ करेंगे, इसके बदले में हमारे पार्टी फंड को आप कितना धन देंगे। ये सौदेबाजी होता है। जैसे विजय माल्या देश छोड़ के भागा तो एक सौदेबाजी डील हुई, नीरव मोदी भागा, क्योंकि देखिए केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मंत्री भी हैं, वीजा देने का काम भी मंत्री का ही है, भारतीय जनता पार्टी का है। तो कौन हमारे देश से भागा, उसका पूरा सहयोग हमारे देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया भागने में, क्योंकि वो सब गुजरात से थे। और जो केंद्र में हमारी सरकार अभी बैठी हुई है वो भी गुजरात से है, और देश के जो 2-3 उद्योगपति जाने माने हैं वो भी गुजरात से हैं। तो मतलब पूरे देश को लूटो, पूरे भारत को लूटो, और सिर्फ 2-3 गुजरातियों का फायदा कराओ। और गुजराती यदि कर्ज में डूबे हुए हैं तो 15 लाख 20 लाख करोड़ रुपया यूं ही माफ कर देने का काम हमारे देश की सरकार कर रही है। तो मतलब देश को लूटने वाला कौन? गुजराती। देश को चलाने वाला कौन? गुजराती। देश का संपत्ति लूट के भागने वाला कौन? गुजराती। और देश को खरीदने वाला कौन? गुजराती। देश को बेचने वाला कौन? गुजराती। बाकी देशवासी ये ठेंगा। क्या दिया पूरे देशवासियों को मोदी सरकार ने, बताओ? और खास तौर से जो 40 में से 39 सीट हमारे बिहार की जनता ने दिया है, बोलो भाई 10 साल में बिहार में एक काम भारतीय जनता पार्टी का बता दो जिससे हमारे बिहार वासियों को भला हो जाए। 10 आदमी का कोई एक काम गिनवा दो। क्या हम सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए, बैलेट पेपर पे, ईवीएम पे उंगली दबाने के लिए ही बिहार के लोग बने हुए हैं? देते रहिए इनको, इसी के लिए जी बिहार के लोग हैं क्या? हमारे बिहार के लोगों का कोई अधिकार नहीं है, कोई उद्योग। एम्स का नाम आपने देखा ना कैसे मोदी जी ने उछाला था, दरभंगा में एम्स खुल गया, दरभंगा में एम्स खुल गया। भैया वहां जमीन कुछ एक ईंट भी रखी होती तो बात था, कुछ है ही नहीं। लेकिन इतने मूर्ख हमारे देशवासियों को बनाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जुमलेबाज प्रधानमंत्री। मोदी की गारंटी, भैया कहां चला गया वो मोदी जी गारंटी? आप तो खुद ही अपने ही जुबान से ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। भाई सब गारंटी ठीक है, लेकिन दरभंगा का एम्स कहां पे जाके खत्म हो गया? भाई मोदी जी ने ही तो गारंटी दिया था ना 15-15 लाख का, याद ही है, तो सारे देश की जनता जानती है। ये भी तो मोदी ने ही गारंटी दिया था कि 100 दिन में हम महंगाई को कम कर देंगे। यही मोदी जी ने गारंटी दिया था कि हम विदेशों से काला धन लाके 15-20 लाख यूं ही दे देंगे। हमारे देश में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं रह सकता है, ये मोदी जी ने गारंटी दिया था। लेकिन देश के सारे भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की गोद में है। तो क्या चीज की मोदी जी की गारंटी? हाँ, एक चीज की मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी क्या चीज की है? तो मोदी जी शानदार जुमला छोड़ते हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की एक चीज की गारंटी है कि देश को लूटेंगे और चंद मित्रों का घर भरेंगे, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की ये गारंटी है कि हम इस देश के नागरिक को सुख चैन से जीने नहीं देंगे, हम किसानों का हक नहीं देंगे, ये मोदी की गारंटी है। हम किसानों के ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे, ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी जो बोलते हैं ना वो कभी नहीं करते हैं, ये तो सारा देश जानता है। 74 करोड़ रुपया कुछ घंटे के लिए एक नाचने वाली को दिया जा सकता है, तो फिर इस देश के उद्योगपतियों का लोन क्या माफ होना चाहिए? ये मैं देश की जनता से, अपने देश के वासियों से पूछ रहा हूं कि जो 20 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का हमारे देश की सरकार ने माफ कर दिया, क्या नाचने वाली के लिए, निछावर करने के लिए माफ किया है? सोच लीजिए। वैसे आप देखते होंगे कि गुजरातियों का ही धन सारा माफ होता है, गुजराती ही देश को लूट रहे हैं, गुजराती ही देश को बेच रहे हैं। तो क्या
फिर से चाहिए गुजराती प्रधानमंत्री। पूरे देश को लूटने की गारंटी है और पूरे गुजरातियों को मालामाल करने की ये मोदी की गारंटी है और अमित शाह की गारंटी है। ये धनेश्वर महतो कह रहा। नजर खोल के आप लोग देखिए कि मोदी ने सिर्फ और सिर्फ यदि किसी का फायदा कराया है तो वो सिर्फ गुजरातियों का फायदा कराया है। अगर मोदी ने किसी का लोन माफ किया है तो वो गुजरातियों का किया है। अगर देश के भगोड़े को विदेश में भगाने का काम किया है तो मोदी जी ने सीना ठोक के वीजा दिया है और विदेश में सारे देश के लुटेरों का फिक्स कराया है तो मोदी जी ने सीना ठोक के कराया है। तो क्या ऐसे देश के लुटेरे को फिर से आप प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे जो आपके खून पसीने की कमाई हर तरीके से जीएसटी लगा के लूट के उद्योगपतियों का घर भरने का काम कर रही है और उद्योगपति नाचने वाली के ऊपर 74 करोड़ रुपया 2 घंटे के लिए लुटा रहे हैं। तो क्या ऐसे व्यक्तियों को आप लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं? और उद्योगपतियों से यह डील होता है भारत सरकार का डंके की चोट पे कह रहा हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं मोदी जी कि आप सौदेबाज हैं, आप सौदागर हैं। देश की जनता का धन लूट के उद्योगपतियों का घर भर के उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में डीलिंग होके बॉन्ड पेपर बना के आप जो बोले सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आम जनता को जानने का अधिकार नहीं है, मैं कह रहा हूं आम जनता को जानने का अधिकार है कि आप खाना भी किसके पैसे से खाते हैं। वो इस देश की जनता के पैसे से खाना खाते हैं। आप जो दिन में 10 बार सूट बदलते हैं वो इस देश की खून पसीने की कमाई का है, इस देश के नागरिकों का है। आपका रग रग आपके अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है ना मोदी जी, वो भी इस देश की जनता का खून पसीने का कमाई कर ब्लड दौड़ रहा है। तो आप एक नमक हराम प्रधानमंत्री हैं। इस देश की जनता का नमक खा के और इस देश की जनता के साथ नमक हरामी करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं कह रहा हूं उखाड़ के फेंक दो 2024 के अंदर, नहीं तो ये आपका जीना हराम कर देगा। हमारे देश के किसान भाइयों का किस तरीके से जीना हराम किया मोदी जी ने, ये देश की जनता ने देखा। किस तरीके से हमारे देश की जनता, हमारी बहु बेटियों का इज्जत लूटा गया है। इसी सरकार में मणिपुर में आप सबने देखा निर्वस्त्र करके हमारे देश की बहु बेटियों को घुमाया गया, लेकिन ये मोदी सरकार एक लफ्ज मुंह से नहीं बोला। तो ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंक दो। आपके पास, जनता के पास सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत। उस ताकत को इस बार यूज करो और ऐसी जुमलेबाज सरकार को, ऐसी फरेबी सरकार को, ऐसे देश की लुटेरी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम आप सब करो। ये आप एक एक देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है। और इस देश के संविधान को बचाओ, क्योंकि इस देश का संविधान है तभी तक आपको आपका हक अधिकार है, नहीं तो इस देश के संविधान को मिटाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है इस सरकार की। इस सरकार से आप लोग बचो और इस सरकार की धज्जी उड़ा के धर दो, क्योंकि मोदी सरकार एक चीज की गारंटी आपको अवश्य देगा कि 2024 में अगर ये जीता तो इस चीज की गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं कि मोदी सरकार जो गारंटी बोलता है ना, वो देश के संविधान को मिटा के खत्म कर देगा। इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। तो आप इस लायक भी नहीं रहोगे कि अपने आवाज को बुलंद कर सको। जय हिंद। आप सब होशियार हो, समझदार हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।